प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं यीशु मसीह की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आप सबों का स्वागत करता हूं और साथ ही स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल जीसस केयर मिनिस्ट्रीज में। प्रियो, ये चैनल प्रभु के वचन का प्रचार करता है। आप परमेश्वर के वचनों को, उनकी गंभीर बातों को हमारे इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिनमें बहुत सारी गंभीर शिक्षाएं मैंने बांटी हैं। प्रभु के आत्मा में होकर बहुत सारी शिक्षाओं को दिया है और निश्चय ये शिक्षाएं आपके जीवन में काम करेंगी। मैं विनती करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी हम मैसेज अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वचन को सुन सकते हैं। इससे पहले कि मैं खुदा के वचन में आपको लेके चलूं, मैं एक बात आपसे बांटना चाहता हूं प्रियो। अक्सर हम अपने जीवन में कुछ बातों को लेके आते हैं, जैसे प्रभु में आने पर मेरा दुख क्यों बढ़ जाता है, क्यों ये कारण है कि मेरा दुख बढ़ता है। जबकि हम प्रभु के पीछे चलते हैं कि हमारी चीजें सही हो जाए, पर कई बार हम अनुभव करते हैं कमियों का, लैक का, सफरिंग्स का और बहुत सी बातें जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आज का जो वचन है वो इसी बात पे केंद्रित है कि क्यों ये सारी चीजें हमारे साथ घटती हैं। वचन को पूरा सुनिएगा ताकि आप खुदा के वचन से बरकत को पाए। मैंने गहरी शिक्षा इस विषय पे दी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम खुदा के वचन में चलें। मेरे साथ निकालिएगा परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 24वां वचन। परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वे अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक अद्भुत बात मुझे और आपको आज की शाम में सिखा रहा है। बाइबल कहती है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जिस घड़ी वो मरता है वो फल लाता है ना। कितनी अद्भुत सी बात है। प्रभु इस वचन से मुझे और आपको क्या सिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह के पास लोग आए, यूनानी यीशु को ढूंढने आए, और जब वो यीशु के पास पहुंचते हैं तो यीशु मसीह इस बात को कहते हैं और वो अपनी मृत्यु के विषय में बात कर रहे थे कि जब तक मैं उस सफरिंग को नहीं सहूंगा, मैं उस दुख को नहीं सहूंगा, उस तकलीफ को नहीं सहूंगा, जब तक तो मैं शायद अकेला हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस तकलीफ में चला जाऊंगा, उस पीड़ा को मैं सह लूंगा, क्रूस की पीड़ा को मैं सहूंगा, तो क्या होगा, बहुत सा फल आएगा। और हम जानते हैं यीशु मसीह के क्रूस पे जान देने के कारण, यीशु मसीह के उस उद्धार के कार्य को पूरा करने के कारण आज बहुत से लोग प्रभु को जान रहे हैं, पिता के साथ उनका संबंध वापस से जुड़ रहा है। हालेलुया। पर प्रभु किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं कि भूमि पर पड़कर जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, क्यों आवश्यक है कि भूमि में वो दाना पड़े और मरे। आपको मालूम, मैं और आप जब से हमने प्रभु में विश्वास किया, जब से हम यीशु मसीह के पीछे चलना आरंभ किए, है ना, यीशु मसीह के साथ चलना आरंभ किया हमने, उसी दिन से हम भूमि में बोए जा चुके हैं। हालेलुया। उसी समय से हम भूमि के भीतर बोए जा चुके हैं। ये क्रिया पूरी हुई है। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? यीशु क्या कह रहे थे? यीशु मसीह कह रहे थे कि भूमि में पड़कर मर ना जाए, है ना। ये शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहे थे प्रभु बात कर रहे थे आपके सेल्फ के डेथ की,
यीशु मसीह बात कर रहे थे कि जब तक आपका सेल्फ नहीं खत्म होगा, जब तक आपका बाहरी मनुष्य खत्म नहीं होगा, तब तक आप अकेले रहेंगे, है ना। उस प्रोसेस में मैंने कहा, जब आप यीशु मसीह के साथ चलना आरंभ करते हैं तो क्या होता है, आप भूमि में बोए जा चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपके सेल्फ के खत्म होने का, है ना। आप के जीवन में आपका सेल्फ खत्म होना, और ये आवश्यक है। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे का इनकार करे, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मरना सेल्फ में आसान नहीं है प्रियो, ये एक पीड़ा का समय होता है, और आपको मालूम ये पीड़ा हर एक जीवन जो प्रभु के पीछे चलता है अनुभव करता है। और कई बार जब हम मसीह में आते हैं, हमारा एक प्रश्न होता है, एक सवाल होता है कि मसीह में आने पर हमारा दुख बढ़ता क्यों है। हम तो यीशु के पीछे चलें, अब तो कम हो जाना चाहिए, अब तो हालात बदलने चाहिए। यस, प्रभु करते हैं, पर यीशु का एक पैटर्न है, और वही पैटर्न यीशु ने यहां पर बताया कि भूमि में पड़ने के बाद दाने को मरना आवश्यक है। यदि वो नहीं मरेगा तो वो बहुत सा फल नहीं लाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब तक आपका सेल्फ आपके जीवन में पाया जाएगा, तब तक आप एक बड़ी बहुतायत की आशीषों को नहीं देखेंगे, बड़ी बरकत को आप नहीं देखेंगे। हालेलुया। मसीह यात्रा में और इजराइलियों की यात्रा में आप देखेंगे, जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे आपको पता चलेगा बहुत सारी समानता है। परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आए, और जब उसे गुलामी से उसको लेके आ गए तो लिखा है बाइबल के अंदर, निर्गमन 15 अध्याय में लिखा है कि वो एक जगह आई जहां पर इजराइली कहने लगे, हम प्यासे हैं, हमारे जीवन में प्यास है और यहां पर जल नहीं है। एक लैक उनके जीवन में आया। अभी तो ये प्रभु के साथ निकले हैं, है ना, अभी तो आरंभ करी है यात्रा, और आरंभ करते ही एक ऐसा पड़ाव इनके जीवन में आया कि इन्हें प्यास लगी। एक लैक, है ना, कमी, पानी नहीं मिल रहा, सोता नहीं मिल रहा। और बाइबल कहती है एक जगह जब वो पहुंचे मारा नामक स्थान पर, तो उन्हें सोता मिला, पर बाइबल में लिखा है कि उसका पानी जो था वो कड़वा था, कड़वा था। आपको मालूम, कड़वापन दर्शाता है सफरिंग्स को। मैंने बात करी कि जब तक भूमि में पड़कर गेहूं का दाना मर नहीं जाता, है ना, यहां पर क्या हो रहा है, इनके जीवन में प्यास आई है ना, एक लैक है क्योंकि कमी है। और ये मसीह जीवन के साथ होता है। जब हम खुदा के साथ अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, हम बहुत सारी चीजों में लैक महसूस करते हैं। हो क्या रहा है, सफरिंग्स को महसूस करते हैं, है ना। सफरिंग किस प्रकार की, एक भाई या बहन प्रभु में आया, पता है क्या हो रहा है, जैसे ही वो मसीह को ग्रहण करता है उसका संसार विरोध करने लगता है, परिवार के लोग विरोध करने लगते हैं, उसके अजीज रिश्तेदार विरोध करने लगते हैं, है ना, उसके मित्र गण उसे छोड़ देते हैं। सफरिंग्स, पीड़ा, लैक करता है बहुत जगह पे, है ना। जब तक मसीह में नहीं तो सब अच्छा था, दोस्तों से पैसे मांगते थे, मिल जाते थे, चीजें होती थी, बहुत कुछ अच्छा होता था। लेकिन जब मसीह को ग्रहण किया तो क्या हुआ, लैक आने लगा। लैक आ रहा है। लैक किस तरीके का, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आरंभ की बात बता रहा हूं, आरंभ की बात बता रहा हूं। लैक आता है बहुत से जीवनों में, कमी दिखने लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी, हमने कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर दिया कि हम यीशु के पीछे चले और ये गलती हो गई हमसे। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अभी अभी मसीह में आते हैं, और ये होता है उनके साथ। वो तकलीफों को महसूस करते हैं, वो सफरिंग्स को महसूस करते हैं। पता है कारण क्या है, जब इजराइली निकले तो लिखा है वहां कड़वा पानी उनको मिला। एक कड़वाहट, कड़वाहट का मतलब समझ रहे हैं, दुख, पीड़ा इजराइली महसूस कर रहे थे।
और यही आज बहुत से जीवन महसूस करते हैं, लैक महसूस करते हैं, सफरिंग्स को महसूस करते हैं। पता है क्या हो, जब उनको ये पीड़ा हो रही थी तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं तुझे एक पौधा बतलाता हूं, उस पौधे को ले और क्या कर, पानी में डाल दे, तब जल मीठा हो जाएगा। कितनी अद्भुत बात है। आपको मालूम, ये पौधा रिप्रेजेंट करता है यीशु मसीह को। क्या सिखाना चाह रहे थे इजरायलियों को? परमेश्वर सिखाना चाह रहे थे, तुम्हारे जीवन में जब तुमने यात्रा आरंभ करी है, प्रभु के साथ चलना आरंभ किया है, तो याद रखो, लैक हो, सफरिंग हो, पीड़ा हो, सब कुछ आपके अगर लाइफ में ये चल रहा हो तो एक ही निवारण है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। जब यीशु मसीह नामक पौधा आपकी सिचुएशन के भीतर डाल दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको निर्भर रहना है यीशु मसीह पर। लैक्स हो, सफरिंग्स हो, कुछ भी हो, आपको यीशु मसीह पर निर्भरता रखनी है। हालेलुया। पौधा बतला दिया गया कि ये जब तुम डालोगे तब क्या होगा? मीठापन आ जाएगा। क्या कहना चाह रहे थे परमेश्वर? कह रहे थे कि इन सारी चीजों के बावजूद भी तुम अपनी लाइफ में एक मिठास को महसूस करोगे। और पता है वो मिठास क्या है? जब तुम प्यासे होगे, जब तुम सफरिंग्स में होगे, तुम मीठापन अनुभव करने पाओगे, क्योंकि आप यीशु में आनंद ले रहे होते हैं, है ना? तकलीफों के बावजूद, सफरिंग्स के बावजूद आप यीशु मसीह में आनंदित होते हैं। वो आपको लगता है मित्रों ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं है, परिवार वाले विरोध करें, कोई फर्क नहीं, आप कहने पाते हैं यीशु ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। मैंने एक बहन की गवाही सुनी अभी पीछे दिनों, वो मुझको बता रही थी अपनी सफरिंग्स के बारे में। वो अन्य जाति से प्रभु में आई और वो अकेली प्रभु में है। उसने बताया कि भैया, जब मैंने प्रभु में बढ़ना आरंभ किया, सारी चीजें एकदम से बदल गई, एकदम से चीजें, हालात परिवर्तित हो गए। अब हस्बैंड जो मुझे 15 साल से कभी उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं, कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन जब से मैंने प्रभु को चुना और उसके पीछे चली, मेरे पति ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। आपको मालूम, मैंने उस बहन को बोला, उस बहन ने मुझसे पहले बात करी, सारी तकलीफ बताई, और उसने मुझे कहा भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे लिए काफी है। हालेलुया। उस बहन ने जब ये बात बोली, मैंने उसको बोला, मैंने, बहन ये होगा, ये बाइबल कहती है, क्योंकि खुदा एक चीज आपको सिखाना चाहता है। वो सिखाना चाहता है निर्भरता यीशु मसीह पर। आपके जीवन में आप उसी से मीठापन पाएंगे, उसी में आशीषों को खोजेंगे, उसी में बरकतों को खोजेंगे। हालेलुया। आपको मालूम, अब एक अद्भुत बात है, सुनिए। लैक इजराइलियों की लाइफ में था, सफरिंग्स इजराइलियों की लाइफ में थी। पौधा बतला दिया गया जिससे पानी मीठा हुआ। अब क्या हुआ सुनिएगा। बाइबल कहती है कि जब आप 15 अध्याय के 27वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब ये सब कुछ हो गया तो उन्हें क्या मिला? 15 अध्याय उसका 27वां वचन क्या कहता है? तब वे एलीम को आए, और जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। बड़ी अद्भुत बात है। यीशु मसीह क्या कह रहे थे? जब तक वो मर नहीं जाता, गेहूं का दाना अकेला रहता है, पर जब वो मर जाता है तो क्या होता है? बहुत सा फल लाता है। और यहां परमेश्वर क्या कह रहे हैं? इजरायलियों ने अनुभव किया लैक को, सफरिंग को, है ना, पीड़ा को, तकलीफ को, पर इन सारी चीजों के बाद क्या हुआ? परमेश्वर उन्हें निर्भरता सिखा रहे थे, यीशु मसीह पर निर्भर रहना, उनके सेल्फ को खत्म करना, कि तुम अपने सेल्फ को खत्म करो। जरूरत है, नीड्स है, लैक है, कुछ भी है, यीशु पे निर्भर रहो। जब आप यीशु मसीह पे निर्भर रहते हैं, आपका सेल्फ खत्म हो जाता है, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं टोटली यीशु मसीह पर। आपका सेल्फ खत्म होना आरंभ हो जाता है। आप कहते हैं खुदा तू ही मेरा सब कुछ है। और जिस घड़ी आप दिखाई देना बंद होते हैं, उस घड़ी यीशु आप में दिखाई देना आरंभ होता है। और तब पता है क्या होता है? जैसे यीशु ने कहा, वो अकेला रहता है जब तक मर नहीं जाता, लेकिन जब मरता तो फलवंत होता है। यहां पे लिखा है,
अब क्या हुआ, एक सोते से परेशान थे क्योंकि उसका जल खारा था, एक सोता ढूंढ रहे थे। सुनिएगा, यहां क्या हुआ, जब वो सीख गए इस लेसन को, जब आत्मिक रीति पर हम सीख जाते हैं इस लेसन को कि हमें यीशु पे निर्भर रहना है, अपने सेल्फ का इनकार करना है, डिनाई करना है, तो पता है क्या होता है, बहुत आयत की ब्लेसिंग्स हम रिसीव करते हैं, बहुत आयत की आशीषें हम रिसीव करते हैं, बहुत आयत से बरकतों को हम पाते हैं। अब एक सोता नहीं है, यहां 12 सोते हैं, है ना। 70 खजूर के पेड़ है, खजूर का पेड़ दर्शाता है आशीषों को, बरकतों को। अब सोचिए, ब्लेसिंग है अबंडेंस में, बहुत आयत की आशीष। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं आप अपने ऊपर निर्भरता खत्म करके यीशु मसीह पर केंद्रित हो जाए, आप यीशु पर निर्भर हो जाए। आपके जीवन में ये पड़ाव आएंगे, ये मसीह जीवन का पैटर्न है प्रियो। आरंभ में हमें कमी नजर आएगी, और परमेश्वर का कलाम अय्यूब 8:7 में यही कहता है कि तेरा आरंभ भले ही छोटा हो पर अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं, आरंभ तेरा छोटा हो पर बढ़ती तेरी होगी अंत में। क्यों? क्योंकि इस आरंभ से अंत तक के बीच का जो सफर है, उसमें खुदा आपके सेल्फ को खत्म करके आपको परमेश्वर पर केंद्रित करता है, आपको निर्भर करता है यीशु मसीह पर। आपकी चीजों के लिए आप डिपेंडेंट होते हैं प्रभु पर। हालेलुया, अद्भुत बात है। निकालिएगा मेरे साथ एक पद को, मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला पत्रस 4 और उसका 12 वचन। पहला पत्रस उसका 4 का 12 वचन क्या कहता है खुदा का कलाम? लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। क्या कह रहा है खुदा का वचन? कि दुख रूपी अग्नि जिससे तुम गुजर रहे हो, है ना। हम गुजरते हैं बहुत बार, हमें लगता है ये हमारे लिए क्या हो रहा है, क्यों हम पे सताव है, क्यों ये सफरिंग्स हैं, क्यों ये पीड़ाएं हमारे ऊपर पाई जाती हैं। प्रियो, खुदा आपको आंसर कर रहा है कि ये जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, परख किस बात की? कि आप खुदा पर निर्भर हैं या नहीं है। प्रभु कह रहा है, ये जो दुख रूपी अग्नि भड़की है, इससे अचंभा मत करो कि तुम पे कोई अनोखी बात बीत रही है। यही खुदा का पैटर्न है, यही परमेश्वर का तरीका है कि वो आपके सेल्फ को इसी तरीके से खत्म करता है। हालेलुया, आपके सेल्फ को वो इसी रीति से खत्म करता है। जितना अधिक आप खुदा पे निर्भर रहेंगे, उस पे भरोसा करेंगे, उतना आपका सेल्फ खत्म होता चला जाएगा। बाइबल कह रही है कि इससे अचंभा मत करो कि तुम पर कोई अनोखी बात बीत रही है, पर जो जो मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तो क्या करो? आनंद करो। हालेलुया। लिखा है, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? प्रभु कह रहा है आपको आनंद करना है। वो आपकी टेस्टिंग जारी है, आपका सेल्फ खत्म करने का कार्य परमेश्वर कर रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या आप रुक जाना चाहते हैं? अगर ये तकलीफें आपके सामने हैं, सताव आपके सामने है, दिक्कतें आपके सामने हैं, आप रुकना चाहते हैं या एक डिसीजन लेते हैं? निकालिएगा मेरे साथ निर्गमन 20 और उसका 21वां वचन। एक अद्भुत प्रकाशन प्रभु ने मुझको दिया, मैं आपके साथ बांट रहा हूं। निर्गमन 20 का और 21वां वचन लिखा है, और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। हालेलुया, कितना अमेजिंग है ये वर्ड। सुनिएगा, और वे लोग दूर ही खड़े रहे। आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं? आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? आप दूर रहना चाहते हैं? आपको लग रहा है अंधकार है, आपको लग रहा है पीड़ा है, आपको लग रहा है बहुत सफरिंग हो रही है प्रभु की राह पर, आपको लग रहा है बहुत पीड़ा है ना। आपने तो आशा करी थी कि आप प्रकाश में चलेंगे, आपने तो आशा करी थी कि सब कुछ अच्छा होगा, पर अब क्या देख पा रहे हैं? इस समय आप अनुभव कर रहे हैं एक प्रकार का अंधकार, एक प्रकार की पीड़ा, एक प्रकार की सफरिंग्स को। पर पता है क्या लिखा है?
डिसाइड आपको करना है कि आप एक स्टेप लेकर आगे बढ़ेंगे या वही ठहरे रहेंगे। बाइबल कहती है कि वे लोग दूर खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। हालेलुया। पता है, मूसा ने स्टेप लिया, वो आगे बढ़ा नहीं। अरे ये तकलीफ है, ये पीड़ा है, ये तकलीफ दिखाई दे रही है, अंधकार दिखाई दे रहा है, पर इसके बाद मैं खुदा का दर्शन करने पाऊंगा। हालेलुया। और उसमें लिखा है बाइबल के अंदर कि वो घोर अंधकार में प्रवेश कर गया जहां परमेश्वर था। आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रियो, आप भी अनुभव कर पाएंगे खुदा की उपस्थिति का, आप भी उसको देख पाएंगे, आप भी उसको जान पाएंगे करीब से, आप जान पाएंगे उसकी उपस्थिति क्या है, उसकी उपस्थिति कैसी है। पता है, स्टेप जब आप लेंगे, और स्टेप क्या है? ओ, मैं खुदा की राह पर चलूंगा, मैं परमेश्वर से नहीं दूर होऊंगा। भले ही आज दुख में हूं, भले ही आज पीड़ा में हूं, भले ही संसार ने छोड़ दिया है, भले ही आज मुझे लग रहा है घटी है, पर एक समय आएगा जब खुदा मुझे अपनी भरपूरी देगा और मैं बहुतायत की बरकतों में बढ़ूंगा, मैं बहुतायत की आशीषों में बढ़ूंगा। जैसे इजराइल ने 12 सोते पाए और 70 खजूर के पेड़ पाए, उसी रीति से मैं अबंडेंस की ब्लेसिंग्स को पाऊंगा जब मैं परमेश्वर पर केंद्रित निर्भर हो जाऊंगा और मेरा सेल्फ खत्म हो जाएगा। गेहूं के दाने को याद रखिए, आप बोए जा चुके हैं, अब जो प्रोसेस है वो आपके मारे जाने का, अर्थात आपके सेल्फ के खत्म होने का प्रोसेस जारी है। आप उसी समय में पाए जाते हैं, आप अभी जंगल के सफर में हैं, अभी उस इंटरमीडिएट स्थिति में आप पाए जाते हैं, जिसके बाद जब आप इस जंगल को पार करेंगे आप कनान के भीतर प्रवेश कर पाएंगे। कनान क्या था? बाइबल कहती है वो एक ऐसी जगह थी जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी, अर्थात एक ऐसी जगह जिसमें बहुतायत की आशीषें थी, ऐसी जगह जहां बहुतायत पाई जाती थी। हालेलुया। और खुदा आपको यही सिखा रहे है ना। आप रोना बंद करिए। अगर आप सफरिंग से गुजर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, ये मत सोचिए आपने क्या डिसीजन ले लिया है, ये गलत। कोई गलत डिसीजन नहीं है आपका, ये सही है, पर ये खुदा का पैटर्न है, परमेश्वर का तरीका यही है। प्रभु धीरे 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 आपके सेल्फ को खत्म कर रहे हैं। डे बाय डे आप अनुभव कर रहे हैं कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है। जितना अधिक आपके ऊपर सताव आ रहा है, जितना अधिक आप सताए जा रहे हैं, उतना आप अंदर से बढ़ रहे हैं, आपका ग्रोथ हो रहा है। बाइबल यही बताती है, जो मसीह लोग सताए जाते हैं वो बढ़ते हैं, है ना, वो आशीषित होते हैं, वो ब्लेस्ड होते हैं। और यही तरीका है खुदा का प्रिय लोगों। परमेश्वर चाहता है आप बढ़े, परमेश्वर चाहता है आप फलवंत हो, आप अबंडेंस को पाए, पर इसी पैटर्न से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच के देखिए, आपका खुदा गुजरा, यीशु मसीह स्वयं इस पैटर्न से गुजरे और वही ये वर्ड आपको दे रहे हैं, वही ये वचन कह रहे थे लोगों से कि गेहूं के दाने का मरना आवश्यक है। अगर वो चाहता है कि वो फलवंत हो जाए तो उसे मरना आवश्यक है, अर्थात आपका सेल्फ खत्म हो जाएगा। तब आप खुदा के लिए काम करेंगे और पता है खुदा ही खुदा नजर आएगा लोगों को, यीशु ही यीशु आपके भीतर दिखाई देगा और तब जीवन बदलना आरंभ हो जाएंगे, तब फलवंतता आना आरंभ हो जाएगी। हालेलुया। सोचिए, जब यीशु आप में दिखाई देगा तो क्या होगा? आपका सेल्फ खत्म, समझ रहे ना, आपका मैं खत्म, आपका घमंड खत्म, घमंड की कोई जगह नहीं रही, तो क्या होगा? यीशु नजर आएगा। और जब यीशु नजर आता है जीवन से, तो पता है क्या होता है? भीड़ की भीड़ लग जाती है। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह घर में था तो द्वार के बाहर भी जगह नहीं थी। हालेलुया। जब यीशु नजर आएगा लोगों को, तो याद रखिएगा आप अबंडेंस की कटनी काटेंगे, बहुतायत से जीवन आप जीत पाएंगे, बहुतायत से आत्माएं खुदा के लिए जीती जाएंगी। और ना सिर्फ ये, वरन हर क्षेत्र में खुदा आपको उन्नति देगा, आप आशीषों के भागी बन जाएंगे। हालेलुया। खुदा आप सबको आज शाम बहुत बरकत दे इस वर्ड के द्वारा। और मेरा बिलीव है बहुत से जीवन आज इस शब्द से आशीष को पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे जीवनों में ये बरकत अब पाई जाएगी, वो समझ गए खुदा के तरीके को।
हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आइए मैं और आप प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु इस सामर्थ्य वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया प्रभु। ये सच है कि प्रभु जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़ के मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता, लेकिन जिस घड़ी वो मरता प्रभु उस घड़ी वो फल लेके आता। अर्थात प्रभु जिस घड़ी हम स्वयं के आपे का इनकार कर देते हैं प्रभु और आपको अपने जीवन का प्रभु स्वामी ग्रहण करते हैं और प्रभु आप हमारे जीवन से दिखना आरंभ हो जाते हैं, उस घड़ी हम फलवंतता की दशा में आ जाते हैं। उस घड़ी खुदावंद हम आशीषों को पाना आरंभ कर देते हैं। पिता मैं चाहता हूं ये वचन इन सब के लिए बरकत का कारण बन जाए प्रभु। यदि मेरे भाई बहन एक सताव का अनुभव कर रहे हैं, कमियों का अनुभव कर रहे हैं, ओ प्रभु बहुत सारी सफरिंग्स हैं प्रभु, हम जानते हैं यीशु हमें दिए गए हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन के प्रभु आप हैं प्रभु। मैं विनती करता प्रभु ये बहुतायत की आशीषों में बढ़ते जाए प्रभु। हाँ प्रभु 12 सोते और 70 खजूरों जैसी आशीषें ये प्राप्त करें प्रभु। इनके जीवन से प्रभु वो सारी चीजें खत्म हो जाएं पिता। मैं प्रार्थना करता अपनी दया से प्रभु इनको बढ़ाइए। हाँ प्रभु मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इनके सताव को हटाइए जो इनके परखने के लिए है परमेश्वर। मैं ये कहता इनको मजबूत करिए ताकि ये उन चीजों का सामना करें और प्रभु स्टैंड लें आपके नाम में। भरोसा करें प्रभु आप इनके स्वामी हैं, आप खड़े हैं इनके साथ और निश्चय इन सारी तकलीफों से आप इनको निकाल लेंगे प्रभु। मैं चाहता हूं आपकी बरकत इन सबों जीवन के सारे जीवनों के ऊपर बनी रहे पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन।